अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड हेलो, आई एम रिदा इमरान और आप देख रहे हैं K2 टेलीविज़न का एक बहुत ही खूबसूरत और नया प्रोग्राम जिसका नाम है इस्लामाबाद डायरीज़। तो जनाब, जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से कुछ खामोशी थी और लोग समझते थे कि इस्लामाबाद इतनी हैपनिंग सिटी नहीं रहे। तो जनाब, ये गलती हमने भी दूर कर दी है, गलत फहमी एक्चुअली। हम आपको इस्लामाबाद डायरीज़ में दिखा रहे हैं वो तमाम खूबसूरत जगहें इस्लामाबाद की जो कि आप देखना चाहते हैं, जो कि आप मिस कर रहे हैं। तो अगर आप रहते हैं इस्लामाबाद में और आपने अभी तक शांज़लीज़े नहीं देखा तो आज आप मेरे साथ यहाँ की सैर करेंगे। और अगर आप प्लान कर रहे हैं किसी और सिटी में हैं और इस्लामाबाद आना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा हमारे साथ, यानी रिदा के साथ और मेरी पूरी टीम के साथ इस्लामाबाद डायरीज़। अच्छा, यहाँ की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ कॉन्टिनेंट्स का फ्यूजन मिलेगा और इतनी यम्मी चीज़ें हैं कि मुझे लगता है कि जो मैंने 2 महीने क्रैश डाइटिंग की है ना, 2 महीने एग्जैजरेट कर रही हूँ, 2 दिन की है, वो सब ख़त्म हो जाएगी। आपको मिलाएंगे यहाँ के ओनर से, यहाँ के शेफ़ से और बहुत मज़ेदार खाने भी होंगे। जी, हम लोग मौजूद है शांज़लीज़े में और मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत व्यू है इस्लामाबाद का। लेकिन देखना ये है कि इस खूबसूरत से कॉन्सेप्ट के पीछे कौन लोग हैं और वो ख़ुद कितने खूबसूरत हैं और वो क्या काम कर रहे हैं। तो हम आ रहे हैं, समझ लें कि छापा मारे। आ जाइए मेरे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम शांज़लीज़े। बहुत मुबारक हो आयशा, सच अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड यू आर वर्किंग, काम भी कर रही हो और तैयार भी हो। Because this is my passion. This is my creation. That was my vision after pandemic in UK, and I thought I have to do something. मैं कब अच्छा यार, मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती, मुक गई जी मेरी अंग्रेजी। मैं उर्दू में बात करूंगी। पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं यहाँ पे पैदा हुई, यहाँ पे पली बड़ी, फिर उसके बाद मैं UK चली गई, वहाँ पे मेरा बिजनेस है। आई एम रिलेटेड विद फैशन एंड ब्यूटी एंड देन आई थॉट लोग फैशन करना छोड़ देंगे, लोग पहनना छोड़ देंगे, पर खाना नहीं छोड़ेंगे। सो देन आई थॉट आप अपने ख्वाबों को ताबीर दे सकते हैं। और मीठी मीठी ताबीर जो नज़र आ रही मुझे जगह जगह पड़ी हुई। अच्छा, ये शांज़लीज़े, वाई शांज़लीज़े? मेरे साथ मेरे पार्टनर शेफ़ हैं, ही इज़ फ्रॉम फ्रांस एंड हम दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। सो इज़ अ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्यूजन और कम्बिनेशन एंड हम यहाँ पे दिस इज़ अ पेटिसरी बोलंजरी सलोन द टी रेस्टोरेंट। उसका मतलब है कि यहाँ पे हम बेकिंग भी करते हैं, यहाँ पे हम ऑर्डर भी लेते हैं, यहाँ पे लोग डाइनिंग भी करते हैं और टेक अवे भी ले जा सकते हैं और अपने ऑर्डर रिप्लेस कर सकते हैं फॉर द बेस्ट केक्स एंड पार्टी केटरिंग एंड ऑल डिफरेंट ओकेजन्स। मैं इधर आ रही हूँ उनके साथ कि मैं देखूँ कि वाकई बड़ा आर्टिस्टिकली डिज़ाइन किचन है, एक एक साफ़ सुथरा हाइजीनिक जिसे कहते हैं, और आयशा करी तो इसमें कोई डाउट हो नहीं सकता। और दूसरी बात ये कि इसने मुझे भी बोला था कि शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो, कि चटनी बना दी इस काम में। चटनियाँ यहाँ भी मिलती हैं? चटनी मेरी ऐसे बनी कि मैं थोड़ी वेस्टर्न हो गई हूँ, क्योंकि इतने साल जब आप अपने मुल्क से बाहर रहो तो लोग समझते हैं कि आप यहाँ से, आपका तलक नहीं है, आप बाहर से आए हो। और अपने मुल्क में वापस आके जगह बनाना बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए, स्पेशली एज अ मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी। और उन्होंने सोचा कि एक औरत आके काम कर रही है, लॉन्ग आवर्स कर रही है, कंस्ट्रक्शन के लिए, डिज़ाइनिंग के लिए, ये सब कुछ मैंने खुद किया। ये सब मेरी अपने दिमाग की क्रिएशन थी। और तो कभी सोचा कि यार क्यों कर रही हूँ मैं, पैकअप करूँ वापस जाऊँ? मैं पैकअप करने वालों में से नहीं हूँ, मैं पैकअप करने वालों में से नहीं हूँ। डू और डाई, दिस इज़ अ मोटो ऑफ लाइफ के हमारे साथ कुछ लोग जो जुड़े हैं, जिनके रोज़गार लगे हैं, जिनको हमने बिजनेस दिया, वो सब पार्ट ऑफ टीम है।
तो मुझे पहचान तो लिया ना, क्योंकि मुझे पता ख्वार हो गई हो सही इस काम के लिए। बट यू नो व्हाट, इतना आसान नहीं है एक स्क्रैच से काम को शुरू करना, अपनी ड्रीम को पूरा करना। अच्छा, क्या सोचा है इसके बारे में? और हम फ्रेंचाइज करेंगे पूरे मुल्क में इंशाल्लाह। इस्लामाबाद से शुरू किया है, लाहौर, कराची, पेशावर, फैसलाबाद, इंशाल्लाह या रब्बुल आलमीन। एंड आई वांट टू ओपन माय कुलिनरी इंस्टीट्यूट के जहाँ पे अपने बच्चों को हम ट्रेनिंग देंगे एंड हम उनको सर्टिफिकेट देंगे इंटरनेशनल लेवल पे। एंड उनको सिखाया जाएगा वो फ़न जो वो बाहर मुल्कों में फ़ीसें दे के सीख के आते थे, और बहुत मिनिमम फीसिस के ऊपर सिखाएंगे। एंड वी विल डू कुकिंग क्लासेस एंड बेकिंग क्लासेस ऑल्सो। आलू गोश्त सिखाएंगे? आलू गोश्त भी सिखाऊंगे, पराठा भी सिखाऊंगी। यहाँ पे मेरी टी कलेक्शन है। सो हमारी सबसे बेस्ट टी जो बेस्ट सेलर जारी है वो इंग्लिश रोजेस टी है। एंड यहाँ पे जेंटलमैन टी, इन्फ्यूज टी, हैरिट्स की कलेक्शन है। ये सब चीज़ें मैं वहाँ से साथ लेके आई थी, बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर दिस ओल्ड टेस्ट विद माई ओन पीपल। बिकॉज एंड ऑफ द जेंटलमैन टी, तो जेंडर बायस्ड किस्म की टी आप दे रहे हैं? कोई लेडीज टी कोई नहीं है? दिस इज लेडीज टी। दिस इज लेडीज टी। अच्छा, यहाँ की क्या खास चीज़ है वो मज़ेदार है? अगर मुझे कुछ खाना हो या अगर आप मुझे कुछ खिला रही हैं फ़र्ज़ करें, तो मैं क्या ऑर्डर करूँ? We make best steaks and all continental food, and हमारे पास बेस्ट बेकिंग होती है, पाए, कीश, पफ पेस्ट्रीज, croissant, cakes, variety of the cakes and variety of the pastries, savory and sweet. बैठे Please, yeah. आते हैं, ज़रा बैठते हैं। अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं इस रेस्टोरेंट की, लेकिन मैंने आपसे बात की थी कि जो इसके पीछे जिसका कॉन्सेप्ट है, जिनका ब्रेन चाइल्ड है, उनके तो कुछ थोड़ी सी जिसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन हमें मिलनी चाहिए। आई शुड टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आप कौन है, कहाँ से आई हैं? डॉक्टर मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? मैं पाकिस्तान में हूँ। मैं रहती यूके में हूँ पिछले 26 साल से। एंड मेरा फैशन एंड ब्यूटी से ताल्लुक़ है। मेरे वहाँ पे सैलून्स हैं। जब पेंडेमिक में सब कुछ बंद हो गया, जब सब लोगों ने नाखून बनाने छोड़ दिए, बाल बनाने छोड़ दिए एंड कपड़े पहनने छोड़ दिए, मैं बैठी सोच रही थी 6 महीने तक कि मैं क्या करूँगी। मैं 7 दिन काम करने वाला बंदा हूँ, लॉन्ग आवर्स। कपड़े चेंज करने छोड़ दिए, पहनते तो होंगे। खुदा जानता है कि सबसे साइज चेंज हो गए थे। वो मिस यूनिवर्स औरतें थी, वो अगली डकलिन बनने लग पड़ी थी। तो जब मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, हम कैसे सब जिएंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज रियली डिप्रेस्ड एंड देन डिप्रेसिंग फॉर एवरीबडी। एंड फिर मैंने सोचा कि मैं, अपना घर भी है, यहाँ पे बिजनेस बंद है, मैं अकेली बैठी हूँ, मैं करूँगी क्या। देन आई थॉट, लोग कपड़े पहनने छोड़ सकते हैं, खाना पीना नहीं छोड़ेंगे कभी भी, फैशन करना छोड़ देंगे। अच्छा, अपने बारे में बताओ ना कि आई नो यूर अ ब्रेव वुमन ना, यूर अ वॉरियर प्रिंसेस फॉर मी। इतना लंबा स्ट्रगल किया, कहाँ कहाँ हर्डल्स आई, और कभी सोचा कि घर बैठ जाऊँ। आई नो कि क्विट तो करना ही नहीं है ना, बट टेल अस अबाउट योरसेल्फ। मेरी कहानी जिसे हम कह सकते हैं, अपनी कहानी सुनाओ। मेरी ज़बानी है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुई थी और मैं 14 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी पहली, एंड 16 साल की थी जब मैं माँ बनी। 26 साल की उम्र में मेरे पास 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। एंड मुझे नहीं पता मेरी यंग एज कहाँ गई, टीन एज कहाँ गई, एंड नाउ आई एम इन अ मिडिल एज। एंड देन आई थॉट आई हैव टू अलाउ माई सेल्फ टू लिव, कि मैं अपनों के पास जाके रहना चाहती हूँ। सारी दुनिया अलग थलग हो गई थी, पर मेरे पाकिस्तानी लोग फिर भी एक दूसरे का ख्याल कर रहे थे, सब मिल रहे थे, किसी ना कहीं किसी बहाने एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, इतने क्रूशल टाइम में भी। एंड मैंने सोचा मुझे वापस आना चाहिए, मुझे अपनी मिट्टी में सांस लेना चाहिए, थोड़ा खुश होना चाहिए, और वो एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहाँ पे मेरे 2-4 दोस्त आएंगे, मेरे पास बैठेंगे, मैं उनके पास बैठूंगी, एक छोटा सा ठिकाना होना चाहिए। एंड इसके पीछे बड़ी लंबी स्ट्रगल है कि जब मैं यहाँ आई, मैंने जगह कैसे ढूंढी, मुझे फाइनेंस करने वाला कोई नहीं था, बिकॉज ये मेरी ओल्ड सेविंग है। मैंने यूके में घर बेचा और मैंने यहाँ पे आके ये शांज़ेलीज़े खोल लिया। इतना बड़ा रिस्क लिया, लेना पड़ता है। अच्छा, किस किसने सपोर्ट किया, किस किसने कहा कि नहीं आराम से बैठ जाओ? सबने डिस्करेज किया, मेरे बच्चों ने डिस्करेज किया कि आप सुइसाइड कमिट करने जा रहे हो, आप खुदकशी करने जा रहे हो, आपके पैसे डूब जाएंगे, आपका सब कुछ लुट जाएगा, आप कामयाब नहीं होगे। 98% लोगों ने मुझे डिस्करेज किया कि वापस भाग जाओ,
आप नहीं कर सकते। मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी। बारिश लगी होती थी, यहाँ पे बाहर कीचड़ था, ये जगह बिल्कुल एक खंडर थी। मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर तस्वीर दिखाऊँ, आप हैरान हो जाओगे। पर मेरे रब को पता है कि मैंने अपने हाथों से आके हथौड़ी और वो चीज़ें लेके मज़दूरों के साथ उनको सिखाया कि ऐसे नहीं, ऐसे करो। And I was wearing my boot and you know I just jump in a mud, और कीचड़ में आके मैं उनके साथ, मैं सीमेंट खरीदने जाती थी, मैं राजा बाज़ार जाती थी, मैं सर्कुलर रोड फॉर प्रिंटिंग बर्तन खरीदने के लिए So now you know all the rates of cement and saria. डिंगी खुई वो जगह है जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं गई, और डिंगी खुई, ये पाकिस्तान में? डिंगी खुई पाकिस्तान में है। These all areas I've been through, और वहाँ से मैंने जाके चीज़ें खरीदी, ढूंढी। फैसलाबाद में मैं एक जगह पे गई थी, समुंदरी रोड पे, जहाँ पे मुझे मशीनरी चाहिए थी बेकिंग की, और वो यार्ड था, और उस पूरे यार्ड में, उस पूरे बाजार में कोई दूर दूर तक औरत का नामो निशान नहीं था। आई वॉज ओनली वन विद माई ड्राइवर एंड माई टीम, एंड आई वॉज जस्ट फाइंडिंग ओल्ड मेटल, एंड उसके अंदर से मैं वो सारा उस कबाड़ खाने से चीज़ें ढूंढ रही थी मैं। अच्छा, इसलिए इतना प्यारा बोले डिंगी खुई है। अच्छा, मैंने कहा कोई फ्रेंड पाकिस्तान में है। अच्छा, इट्स अ पंजाबी वर्ड। आई थॉट फ्रेंच। नो, इस जगह का नाम है, उस जगह का नाम है कसाई गली, डिंगी खुई, सर्कुलर रोड, राजा बाजार। कभी जिंदगी मान लिया जी, मान लिया, लेकिन अब हमने देखना ये है कि इनके पास जो मजे मजे की खाने की चीजें, इतने मुश्किल नाम है, लेकिन टेस्ट बहुत मजे का होगा। आपको पूरा इंट्रोडक्शन करा दिया पिंडी का, जिनको नाम नहीं भी आते अब मैंने सीख लिए हैं, और मैं अपने ड्राइवर को रिक्शों पे की अगली सीट पे लटका के लेके गई थी वहां पे, क्योंकि वहां पे कोई गाड़ी नहीं जाती, एंड ही इज रियली बिग गाय एंड ही वाज हैंगिंग। क्या ख्याल है, कुछ खा पीने लिया जाए? चलिए देखते हैं जी क्या कुछ मजेदार सा हमारा वेट कर रहा है। तो जनाब, ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं इतना मज़ेदार सा, इसके पीछे एक और बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने आयशा को सपोर्ट किया, इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इनका नाम बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। आई हैव विद अस एरिक खुशाद। हेलो। Hello, how are you? आई एम टोटली फाइन। गुड इवनिंग। Good evening. I need to explain a little bit myself because it's much better if I speak a little bit French, you know. It's a many years right now. I'm working in the pastry and the bakery and the kitchen. It's a little bit 33 years right now. What is very important for everybody working with me, everybody say the chef Eric is a Frenchman. I'm a Muslim man on the first. Okay, this is very important for me. All my team is like that. Donc everybody listen me. It's a work where you mix a little bit very simple, easy time, but very tasty. Donc my concept of this project for me and my wife Aisha is a little bit something incredible, nice, simple, and very nice, tasty. I like this one so much. I'm a very simple guy. It's many years I'm working for the Serena Hotel. Can I translate for the audience? Yes, please. एरिक कह रहे हैं कि जी वो ताल्लुक उनका फ्रांस से है, लेकिन वो मुसलमान हैं, और आयशा के साथ उन्होंने ये सोचा कि हम यहाँ पे कैसी जगह बना लें कि जहाँ पे हम उनके पाकिस्तानी, उनके मुसलमान दोस्त जो हैं वो आके एंजॉय कर सकें। पीछे शोर शराबा। इज आयशा टॉकेटिव और शी इज टॉकिंग राइट नाउ एट द बैक? Aisha, you're talking like non-stop. There's no comma and full stops. I have no boundaries. I always talk. I come inside and just like a hurricane, oh, Ale boys, quickly, clean, tidy up, this and that. Or they think is, oh, she's a... So who's the boss here, Eric? The boss is the wife. Is he right? I am right. Boss is always right. So have you ever felt any kind of regret or going back to France or packing up and, you know, having a, you know, relaxed life? Oh, you know, I like Pakistan so much because the Pakistan is my country right now. Okay, and it's many years I no go back in France. I'm staying in Pakistan. I have too much friend. I have the good relation. You know, you can go anywhere in Pakistan. Is so beautiful. No, I like this one. I'm very comfortable here. Very. That's your home now. That's your home now. So if I have to say something in French, like this place is beautiful, how I'm going to say that?
Alors, in French, I need to ask, in French, ce projet, on l'a créé moi et madame ensemble, mon épouse. Et Okay, you are flirting with her right now. मैंने से मुझसे इतना पूछा था कि बताएं अगर मैं ये कहना कहूँ कि ये जगह कैसी है तो लोग आपस में बातें शुरू हो गई हो करने के लिए. non. वो ये कह रहे हैं कि इस सारे कॉन्सेप्ट के पीछे ये सारा पागलपन इसी का है. ये सबसे ज्यादा पागल बंदा जो इस पूरी टीम में है वो मैं हूँ. अच्छा, फ्रेंच जुबान ही ऐसी है, चाहे आप बुरा भला भी कह रहे हो तो लगता है मोहब्बत प्यार की बात हो रही है. It's so romantic. Is a romantic language, yes, is really romantic. Non, this project, ce projet a été créé moi et mon épouse, et toute la décoration, tout ce qui a été dehors, la terrasse, le roast-off, tout a été créé par madame. Donc, je suis très content. Je manage mon team in the kitchen. Okay, I have the nice and general manager working with us right now. I'm so happy for this. Really, all the decoration, all the items, small item, madame fixed this one. Okay. Donc, I'm so happy for this. He talks so beautifully. लगता है नेक्स्ट ये शो की होस्ट यही होंगे. फ्रेंच में उन्होंने क्या बोला था? मोनिपोज इट्स अ लव वर्ड. सो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहती नेशनल टीवी के ऊपर. इसको यहीं पे रहने दो. देखिए, मेरा पहला प्रोग्राम है, आप बैन ना करा दीजिएगा मुझे. नहीं. जिगर का तीर नजर में रहे तो अच्छा है. ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा. क्या बात है जनाब. यहाँ पे बेकर्स भी हैं और यहाँ पे शायर भी हैं और इनकी पूरी टीम है, वो भी आपको दिखाएंगे. क्या ख्याल है, हम ऊपर से नीचे आए थे यहाँ किचन देखने के लिए, लेकिन उससे पहले इसको जो मैनेज करे, बिकॉज दे आर द बॉसेस, इनके मैनेजर साहब से भी मिल लेते हैं. आइए जी, अस्सलाम वालेकुम. आपका तारुफ? जी, मेरा नाम आसिफ है. मैं यहाँ पे जनरल मैनेजर हूँ शांज़-एलिज़े रेस्टोरेंट में. तो आयशा ने धमकी दी थी या गन पॉइंट पे आपको हायर किया है? नहीं, ये बस एरिक साहब को मैं काफ़ी अरसे से जानता था, तकरीबन 10 साल से. तो उन्होंने मुझे फाइंड आउट किया थ्रू एक दोस्त से. फिर उन्होंने मुझे कॉल की, फिर मेरा इंटरव्यू और हायरिंग हो गई. वंडरफुल जी. अच्छा, आप सब लोग क्या कहना चाहेंगे वन बाय वन टू और द व्यूअर्स, स्टेप बाय स्टेप करते हैं जी. बॉस के बाद हम बाद में आएंगे, पहले वी स्टार्ट विद यू. तो व्यूवर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि शांज़-एलिज़े जो है वो पेरिस में सिर्फ एक ही जगह का नाम है. इस नाम से पाकिस्तान में कोई दूसरा रेस्टोरेंट नहीं है. और हम फ्रेंच फूड, जो फ्रेंच टिपिकल जो टेस्ट है हमारा ओरिजिनल, वो हम इस्लामाबाद में वो टेस्ट लेकर आए हैं. तो काइंडली यहाँ पे विज़िट कीजिएगा हमारे पास. इंशाल्लाह यू गोना फाइंड द पेरिस इन इस्लामाबाद. एब्सोल्युटली. आयशा, तुम्हें तो माइक देते हुए डर ही लगता है मुझे, माइक वापस लेना मुश्किल होगा. एरिक, व्हाट डिड यू हैव टू से टू ऑल द व्यूअर्स? Oh, I'm sorry. Any nice message for you? Maybe in French. Je suis très honoré quand on a de nouveaux clients qui viennent ici au restaurant, qui testent notre cuisine et qui nous laissent de somptueux messages et nous encouragent tous les jours, 24 heures sur 24. On a des encouragements pour ça. Et c'est ce qu'il nous faut pour ce projet un peu incroyable. I can only nod my head because this is how I look little decent. Aisha, what do you have to say? क्या कहेंगे देखने वालों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि इस्लामाबाद में पेरिस सिर्फ नाम नहीं है, एक स्टेटमेंट है, एक सिग्नेचर है जो कि हम प्राउडली प्रेजेंट कर रहे हैं और हमने इसमें अपनी जान लगा दी है. हम हर एक चीज़ को दिल से और बड़े प्यार से और उसमें रूह डाल के पेश करते हैं. अब प्लीज़ आइए और टेस्ट कीजिए, यू विल लाइक इट. आप दोनों के लिए बहुत सी दुआएं हैं. आपका प्यार और मीठा हो, इनकी ज़ुबान जो खुद ही खूबसूरत है वो और मीठी हो, यहाँ की रौनकें और बड़े. कोविड चाहे अल्लाह ताला उससे निजात दिलाए हमें. विश यू ऑल अ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्वीट फ्यूचर. अब देखते हैं जी कि खाने में क्या कुछ है. मैं वहीं पर स्टक हूँ अभी तक.
सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ माई शो, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ है, मुझे सिर्फ समझ आ रहा है क्या कुछ है, बताएंगी आयशा। आयशा, व्हाट इज़ दिस? आई वुड से कि मैं सजेस्ट करूंगी कि एरिक साहब आपको बेहतर एक्सप्लेन करेंगे कि ये उनकी रेसिपीज़ हैं, ये डेलिकेसी ऑफ द फ्रांस, एंड ही इज़ अ किंग ऑफ द किंग पेस्ट्री. Okay, now the first one, this one, you know, is very nice, is a brioche mousseline. Brioche Musselina. Inside in this brioche, you have the nuts, and a little bit creamy. You need to cook this brioche a little bit 200 degrees for a little bit 6 minutes. Yeah, and 6 minutes is already. The second one, the second Danish, is a croissant dough Danish. You have mandarin, you have peach, cream. The cream is very, very special because I fix this cream, milk, eggs, sugar, butter, corn flour. Everything is made by you, like the butter and the cream, everything is made by you, or you? Exactly. I mix everything here in the room. And the third one is a very special tart. Is a fruit tart with the dough is almond hazelnut dough. Inside you have the cream. White cream is a very special because this cream is just white eggs and a little bit butter, or you fix together, and boiled sugar. And they're so beautiful. I hate myself that I have to destroy it. मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे इसे खराब करना पड़ रहा है. But let me taste this. Bon appetit. Bon appetit. Awesome. I'll show you next. What do we have next? The next is a nice and beautiful salad with the balsamic, olive oil. You have the watermelon, regular melon, papaya, walnut, and green salad, and tomato cherry, kiwi. Is a little bit, and I don't like nothing is very spicy. I like a little bit something very fruity. And this salad is a very fruity time. And it's like a proper meal. I can see, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है जनाब, पीच नज़र आ रहा है, बीटरूट भी है, और वॉलनट्स भी, अच्छा हनी के साथ वॉलनट्स हैं, और कलरफुल है, जैसे कहते हैं ना आयशा कि पहले नज़र से दिखाया जाता है और फिर जो चीज़ आंखों को अच्छी लगती है तो वो आपके सेहत के लिए भी अच्छी है. सो हमारा एम है कि हम पाकिस्तान में हेल्थी एंड न्यूट्रिशन, और जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली इन कोविड सीजन वी हैव टू रिकग्नाइज कि आपकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है. हमें सिर्फ अपने पेट को भरना नहीं है, हमें ये देखना है कि हमारी सेहत के लिए क्या अच्छा है और हमें बचा क्या सकता है. आप बोलती जाएं, बिल्कुल अच्छा बोल रही हैं आप. मैं यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, हमें वो खिलाना है कि जो हम सब के लिए बेहतरीन है, एंड हम बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं. ब्यूटीफुल खाना, मज़ेदार, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कलर्स. ज़रूर आइए और फीडबैक देखिए, बताइए हमें कि आपको कैसा लगा. आप देख रहे हैं इस्लामाबाद डायरीज़. वेलकम टू इस्लामाबाद डायरीज़, और हम आपको दिखा रहे हैं इस्लामाबाद की बहुत सी खूबसूरत इवेंट्स, हैपनिंग्स, और इसके अलावा वो तमाम जगहें जहाँ पे आप जाना चाहते हैं. देखिए यहाँ पे एंटर होते ही ना मेरे चेहरे पे ग्लो आ गया है, एक उम्मीद नज़र आ रही है. वो इसलिए कि मैं यहाँ पर आई हूँ एक ऐसे सैलून में जो कि इस्लामाबाद का एक जाना पहचाना नाम है. इनकी जो ओनर है वो मेरी दोस्त हैं, और नाम तो उनका अम्बरीन है, लेकिन हम उन्हें कहते हैं एम्स. तो आज चुपके से छापा मारते हैं कि एम्स क्या कर रही हैं, कोविड के बाद सिचुएशन क्या है, और आइंदा उनके क्या प्लान्स हैं. आप मेरे साथ साथ रहिए और आपको मिला रही हूँ मैं एम्स से. मुझे लगता है कि थोड़ा सा इस वक्त वो है रिलैक्स कर रही होंगी, क्योंकि टाइम जो है वो 8 बजे तक का होता है. और देखूँ मैं कहाँ है एम्स, ढूंढो तो सही मैं. ये उनका लग रहा है मुझे कोई इस एरिया है हेयर का. और अस्सलाम वालेकुम. ठीक आप है, सुनाएं. मैं भी ठीक ठाक, आप सुनाएं. ठीक, प्रिटी इज ऑलवेज. थैंक यू सो मच. एम्स एक ब्रांड का नाम है ना? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, ओवर द इयर्स इट हैज़ बिकम अ ब्रांड. अल्हम्दुलिल्लाह. कैसे बन गया ब्रांड? अच्छा खड़े खड़े बातें करेंगे, बिठाना भी है अंदर, बड़ी खूबसूरत इतनी प्यारी जगह है. लाइट्स ऑन करके दिखाऊं या ऐसे ठीक है? यहाँ भी देख लेंगे, लेकिन मुझे वो जगह जाने. ये कोई ब्राइडल शूट तो नहीं होते यहाँ पे? अच्छा आप कहाँ बैठेंगी? जहाँ पे हैं.
दुल्हन कहाँ बैठती है? यहाँ? नहीं नहीं, यहाँ बैठाएंगे। शिफ्ट रखिए जी। एम्स क्या चल रहा है आजकल? आजकल बस काम, बिजनेस, आपको पता है बिजनेस में सर्वाइवल। आजकल तो आई थिंक यही वर्ड यूज़ करना चाहिए, बिजनेस सर्वाइवल चल रहा है। तो बस लगे हुए हैं, देखें अब कब तक ये कोरोना का चलता है सीन और कब ये चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं, बिकॉज लॉकडाउन से काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको पता है। कितनी लंबी जर्नी है आपकी, छोटा सा बताइए मुख्तसर से। आप बहुत सी खवातीन देख रही हैं जिनसे मोटिवेशन मिलेगी आपकी बातों से उनको। मुझे माशाल्लाह 12 साल हो गए हैं सैलून स्टार्ट किए हुए, और आई थिंक इट वाज 2009 जब मैंने फर्स्ट टाइम पिंडी में ब्रांच स्टार्ट की थी, एंड देन फिर इस्लामाबाद में, तो अब माशाल्लाह 12 इयर्स हो गए हैं। माशाल्लाह, तभी तो कहना ब्रांड नेम है ये। अच्छा, तो क्या फ़र्ज़ करें कि मैं कुछ पूछूं आपसे टिप्स के हवाले से, ठीक है ना? बड़े इंटरव्यूज़ दिए होंगे जी, मैंने ये स्ट्रगल की, वो किया वो किया। पहले तो टिप अपने बारे में बताओ कि इतनी माशाल्लाह स्मार्ट स्किन, कितनी अच्छी, मतलब सारा टाइम खुद पे लगाया होता है? अब सच्ची बताऊँ, अपने पे बिल्कुल टाइम नहीं देती मैं। अपने पे मेरा स्टाफ मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के फेशियल भी कर रहा होता है। मेरा पर्सनली अगर मुझे देखें, मुझे ख़ुद को ज़्यादा वो करने का शौक़ नहीं है, बट ऑब्वियसली इंटरव्यूज़ के लिए आपको तैयार होना पड़ता है, वो सारा कुछ है। स्मार्टनेस और स्किन का आई थिंक जेनेटिकली कह दें, हाँ केयर तो मैं ज़रूर करती हूँ, नीटनेस, अपनी सफाई वगैरह वो मैं करती हूँ। स्किन रूटीन है कि डेली थोड़ा बहुत क्रीम वगैरह लगाती हूँ, वो तो करना पड़ता है, सबको करना भी चाहिए। क्लेंजिंग करती हूँ मैं प्रॉपर, और कोशिश होती है चाहे ज़बरदस्ती को करें, फेशियल एक मंथ में ज़रूर लेती हूँ मैं, चाहे वो स्टाफ पकड़ के खुद ही कर रहा हो तो मैडम आए बैठे आप आपको फेशियल कर दें। अच्छा, वो जो घर पे सारी खवातीन देख रही हैं उनको क्या कहेंगे कि किस तरह से ख्याल रखें अपना? बेसिक चीज़ें क्या होनी चाहिए? स्किन केयर देखिए करनी तो बहुत ज़रूरी है। अब मेरा चूँकि सैलून है, मेरा ऑटोमेटिकली हो जाता है, मैं चाहूँ ना चाहूँ किसी न किसी तरीके से। हम कभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी हम किसी को चेक कर रहे हैं, कभी ऑब्वियसली कोई इवेंट आ रहा है उसके लिए कर रहे हैं, तो हमारा तो हो जाता है। अब जो घर में एक खातून है उसको ऑब्वियसली स्पेशली सैलून जाना है, तो मैं कहती हूँ कि ये केयर बहुत ज़रूरी है, आपको करना पड़ता है। और जब तक आप केयर नहीं करेंगे, आपकी स्किन और आपकी ओवरऑल लुक मेंटेन नहीं रहती। तो मैं यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें, करना भी चाहिए। अच्छा, एम्स की क्या खासियत है, स्पेशलिटी क्या है? एम्स पे लोग क्यों आते हैं? एम्स की स्पेशलिटी है कि हम लोग बहुत डेडिकेटेड सर्विसेज देते हैं। हम लोग पर क्लाइंट को क्लाइंट नहीं समझते, एज अ गेस्ट उसको ट्रीट करते हैं, बहुत फैमिली के तरीके से। बड़ा हमारा रिलैक्स माहौल है, लोग आते हैं, गपशप हो रही होती है, बड़ा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में बैठ के वो अपना हर प्रॉब्लम भी डिस्कस करते हैं। और हमारे स्टाफ को स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि डोंट बी रूड, आपने रूड होके नहीं बात करनी स्टाफ से, सॉरी क्लाइंट से, क्योंकि देखिए क्लाइंट पे करता है, वो आप कंफर्टेबल होने के लिए सैलून आता है, एक सर्विसेज लेने के लिए आता है, तो आप उसको आप एटीट्यूड दिखाएं जो कि अक्सर सैलून में होता है, स्टाफ करता है। तो मेरी तरफ से तो ये 100% इंस्ट्रक्शंस होती है, और हमारी कोशिश भी होती है कि आपने कभी भी क्लाइंट से रूडली बिहेव नहीं करना। और अल्लाह का शुक्र है कि हमें पॉजिटिव फीडबैक ही मिलता है। और बाकी सर्विसेज तो हम सारी सैलून सर्विसेज देते हैं। मेरा खास क्या है, बालों में लोग इम्प्रेस ज़्यादा होते हैं, मेकअप में होते हैं, क्या आप प्राउडली कह सकती हैं? अब पर्सनल मेरा पे जाएँ तो मैं तो ब्राइडल मेकअप में एक्सपर्ट हूँ, और अल्लाह का शुक्र है क्लाइंट्स को काफ़ी पसंद भी आता है। इसके अलावा मैं शूट्स वगैरह भी करती रहती हूँ, अक्सर लोग मेरा काम देखते भी रहते हैं, यूट्यूब चैनल भी है मेरा। और बाकी जो टीम है मेरी माशाल्लाह दे आर वेरी एक्सपर्ट, हेयर में भी बहुत अच्छे हैं, फेशियल्स में भी, और बाकी हमने जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी लॉन्च की हुई हैं, जैसे हाइड्रा फेशियल है, जेल नेल्स हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ओवर द ईयर्स वी हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। ऑब्वियसली एक कम इन्वेस्टमेंट से, जब मैंने पहले स्टार्ट किया, एक बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया था, बट ओवर द इयर्स मैंने अल्लाह का शुक्र है इसमें फर्दर अपनी ही मेहनत से इन्वेस्ट करके इसको इस मकाम तक लेके आए। खुल के बोलो, किस मकाम तक लेकर आई हूँ। मुझे तो शर्म आती है जब कोई कहता है ना आप इतनी कम जाएंगे, अच्छा अल्लाह का लाख शुक्र है, नहीं शुक्र है अल्लाह का, लेकिन वो थोड़ा सा मुझे ज़रा बहुत ज़्यादा। अच्छा, हस्बैंड की कितनी सपोर्ट है? फोटोग्राफर है वो भी एक जाना पहचाना नाम है। अगर मैं कहूँ हैपनिंग लोगों में जहाँ एम्स हैं, तो वो आपके हस्बैंड भी है, उनकी कितनी सपोर्ट होती है? अल्लाह का शुक्र है, सपोर्ट है उनकी तरफ से। एक तो ये कि फजूल किस तरह मर्दों की आदत होती है रोक टोक की, वो नहीं है उनके अंदर, वो ट्रस्ट करते हैं, काम करने देते हैं मुझे, सबसे पहली बात तो ये है। प्लस ये कि
हमारी अब टीम बन गई है ना। हमने अब देखिए, मैंने पिक्चर्स वो मेकअप करना है तो उन्होंने फोटोग्राफी करनी है, उन्होंने शूट करना है, वीडियोस बनानी है, पिक्चर्स बनानी है। वो नहीं बनाएंगे मेरा मेकअप अच्छा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अगर मेकअप करके वो क्लाइंट चली गई या मैंने शूट करके वो मेकअप धुलवा दिया, पिक्चर्स रिकॉर्ड तो पिक्चर्स ही रखती हैं। तो ये तो सपोर्ट है ही है, वी आर टीम ना। और इसके अलावा फैमिली एंड पे भी सपोर्ट है। बाकी देखिए, जो औरत की मेहनत है वो तो है, चाहे कोई कितनी भी सपोर्ट आपके साथ हो, आपके लिए जो हार्ड वर्क है वो आपको इन एनी केस करना ही करना है। बिकॉज बीइंग मदर, बीइंग हाउस वाइफ, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। वो आपके चाहे 10 सपोर्ट में हो, ठीक है, लेकिन जो कुछ काम आपके करने वाले, जैसे आप निकल रहे हैं सैलून के लिए तैयार होके, एकदम से बच्चा आ जाएगा, मम्मा ये कर दे तो वो आपको हो सकता है फिर सारे काम छोड़ के पहले उसको टाइम देना। तो वो चीज़ें तो फिर आपको पता है आप नहीं करनी है। अच्छा, मेकअप के क्या डूज एंड डोंट्स हैं आजकल के जो टाइम चल रहा है, उसमें क्या गाइडेंस देंगी मुझे आप ये सबको? देखिए, मेकअप में ड्यू स्किन चल रही है, बहुत हैवी बेस, तो ऑब्वियसली आप आजकल नहीं चल रही। इतनी ज़्यादा वैरायटी आ गई है बेस के अंदर। अगर आप बेस की बात करें, कंसीलर, करेक्टर्स, पता नहीं इतना कुछ आ गया कि मुझे भी कई दफ़ा बोलते हैं इतना कुछ आ गया है, और वो हम लोग करते भी हैं यूज़। मैंने भी ढेर जमा किया हुआ है मेकअप का। तो ये है कि बस जो भी आप बेस करें, इवन आपका कोई भी इवेंट है, एक तो मुझे एक्स्ट्रा फेयर नहीं, पर्सनली मैं नहीं, जो आपकी स्किन टोन है आप उस स्किन टोन को एनहांस, वो जो केकी कर देते हैं वो नहीं, वो तो टोटली आउटडेटेड है, वो टोटली आउटडेटेड है। प्लस आइज़ भी उस तरह से, जितना पहले बहुत ब्लैक कॉर्नर एक्स्ट्रा ब्लैक होता था एंड बहुत ज़्यादा वो ब्लैकिश लुक आती थी, वो नहीं है। और शिमर थोड़ा सा कम हुआ है। पहले पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे मुंह पे लगता था शिमर शिमर लगा तो बाकी ये कि ट्रेंड्स मेकअप के आपको पता है ऑफ एंड ऑन चलते रहते हैं, और वही चीज़ें रिपीट भी हो रही होती हैं। अपनी जो मेकअप आर्टिस्ट है ना, उसने अपनी लुक क्रिएट करनी होती है समहाउ। उसने हो सकता है एक वही चीज़ जो ट्रेंड में है उसी को वो चेंज करके कुछ और ट्रेंड सेट कर दे। तो बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट तो ट्रेंड सेटर्स होते हैं, हम एग्जैक्टली तो फॉलो नहीं कर सकते। अच्छा, तो आपका सिखाने का भी इरादा है, सिखा रही हैं ऑलरेडी? जी, मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, क्लासेस वगैरह भी होती हैं मेरी, और इसके अलावा मैं ट्यूटोरियल्स भी काफ़ी बनाती रहती हूँ, तो वो मेरे चैनल पे अपलोड भी हैं, और इसके अलावा स्टूडेंट्स भी आती हैं मेरे पास। तो वो तो सीन चल ही रहा। चैनल किस नाम से है? एम्स सैलून के नाम से। अच्छा, एम्स नाम किसने रखा? अमरीन, बीना, बीनो, एम्बू, ऐसे कोई नाम सोचा ना? एक्चुअली ये जब मैं अपनी फ्रेंड्स को ये चीज़ बताती हूँ बड़ी खुश होती है। हम लोग, ये बहुत पहले की बात है, मेरी फ्रेंड्स मुझे यूज्ड टू कॉल मी एम्स ना, मतलब एम कहती थी, ठीक है। तो जब शादी हुई तो एम्स हस्बैंड के नाम के साथ मैंने जी अटैच बस ऐसे ही, बस वो एक ज़हन में आया। सबने मुझे कहा कि अमरीन नाम भी अच्छा है, तुम उसके नाम से क्यों नहीं करती हो, लेकिन बस मुझे था कि मुझे थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि कुदरत आपको ऑटोमेटिकली बहाने बना के उस जगह तक ले जाती है कि जहाँ पे अभी भी आप मौजूद हैं। इससे आगे और कहाँ जाने का इरादा है? देखिए, आगे की तो कोई लिमिट नहीं होती, बाकी अल्लाह को पता है आपने किधर जाना है। बट ख्वाहिश तो इंसान की हमेशा बड़ी है। ख्वाब तो मेरे शुरू से बहुत बड़े थे, ठीक है। स्टार्ट मैंने एक छोटे से एरिया से किया, बट अब देखें, मतलब उसको मैंने बढ़ाया है बिज़नेस को। तो डेफिनेटली इरादा है मेरा आगे इसको एक्सटेंड भी करूँ इंशाल्लाह, और बेहतरी लाऊँ इसके अंदर, और ज़्यादा मॉडर्नाइज़ करूँ इसको, जितना बेस्ट कर सकती हूँ करूँ। लेट्स सी, अब कुछ बिज़नेस के हालात सेट हों तो देन विल सी। कि अभी तो जो सिचुएशंस चल रही हैं, आपको पता है लॉकडाउन, कोरोना एंड एवरीथिंग, थोड़ा मुश्किल हो रहा है, बट इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह बहुत इंशाल्लाह। सो आई एम सिटिंग हेयर विद अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, जो कि इनसाइड आउट ब्यूटीफुल है, जिनकी, अच्छा, मैंने एम्स के बारे में मैं बताऊँ आपको सच्ची बात है, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं आपको वैसे भी थ्रू सोशल मीडिया जानती हूँ, लेकिन मैंने काम के साथ साथ आपके इखलाक की बहुत तारीफ़ सुनी है। शुक्र अल्लाह का, पता नहीं सो शी इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सन जी। एम्स के पास हम बैठ के बात करें। इस्लामाबाद डायरीज़ में आज हमने आपको एम्स से भी मिलाया है, और बहुत जल्द एम्स जो है ना कुछ सोच रही है हमारे तमाम देखने वालों के लिए, वो मैं बताऊंगी भी, एम को भी नहीं पता क्या सोचना है इसने। थैंक यू सो मच, विश यू अ वेरी ब्यूटीफुल फ्यूचर, अ प्रिटी फ्यूचर। और किसी दिन आपने है ना, तो देखने वालों के लिए क्या कहेंगी? हाँ, बस मैं यही कहूँगी कि यार अपना बहुत ख्याल रखा करें।
मुश्किलें परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। अगर हम ये सोचें कि ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होने लगा। एक प्रॉब्लम ख़त्म होती है तो समहाउ किसी और एंड से आपको कुछ ना कुछ इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे होते हैं। बट बी पॉजिटिव, अपनी अगर आप कोई प्रोफेशन है, आपका कोई काम कर रहे हैं तो बस उसमें लगे रहें। कभी ना कभी तो इंशाल्लाह अल्लाह पे करम करता है और आपको ऐसी सक्सेस, ऐसी चीज़ से नवाजता है कि जो कि आप डिज़र्व कर रहे होते हैं या जो कि आपकी इनर ख्वाहिश होती है। और फिर आप अमरीन से एम्स बन जाते हैं। थैंक यू सो मच, और आप सबका भी शुक्रिया। वो एम्स का वो है नहीं अभी तक, अल्लाह का शुक्र है। जो मैं पहले थी वो अभी भी हूँ, शुक्र है। अच्छी बात है ना, ओन करती हो, छोटे से पैमाने पर काम शुरू किया और यहाँ तक पहुँची। हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप अल्लाह की देन है ना, कब आपसे ले ले कोई पता नहीं आपको, तो आप किस बात पे गुरूर करें। मैं तो बस इस चीज़ पे, हाँ। जी तो जनाब, ये है इस्लामाबाद डायरीज़, जिसमें हमने आपको सक्सेस स्टोरीज़ सुनाई, दिखाई, उन लोगों से मिलाया जिन्होंने किस तरह से स्ट्रगल करके ख़ास मकाम तक जो वो पहुँचे हैं। ये हम सब के लिए मोटिवेशन है। बहुत जल्द आपको इस्लामाबाद की हैपनिंग इवेंट्स और हैपनिंग प्लेसेस भी दिखाएंगे, जैसे कि आज भी आपने देखा। उम्मीद है कि कोविड से हालात बाहर निकल आएंगे और अच्छे हो जाएंगे, ताकि फिर से एक लाइवली शहर जो है वो हमारे सामने आए। आप देख रहे थे इस्लामाबाद डायरीज़ ऑन K2 TV। मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा इमरान। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।